नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी और ख़ास शख्सियत से मुलाकात में आज एक ख़ास पर्सन से आपको मुलाकात कराएंगे। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा चुनाव का अंत हो चुका है और अब विधानसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे हरियाणा के अंदर तेज़ हो गई है। विधानसभा चुनाव जो हैं वो आगाज़ हो चुका है और पार्टी उम्मीदवारों के नाम लगातार घोषित होने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करा देता हूं। हमारे साथ हैं दीपक धनखड़ जी, जो कि झज्जर बादली हलके से आते हैं और बादली हलके से वो युवा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं लगातार 2 बार, और बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता हैं यहाँ से कांग्रेस के। लगातार 20 सालों से कांग्रेस पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं और उनकी जो मेहनत है वो पूरी तरीके से रंग लाई है। और लोकसभा चुनाव के अंदर बादली हलके से बहुत बड़े मार्जिन से दीपेंद्र हुड्डा को जीत मिली है यहाँ से भी। तो आइए बात कराते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं दीपक धनखड़ जी से। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों को राम राम। दीपक भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, बधाई के पात्र हैं। जिस तरीके से आपने मेहनत की है बादली हलके में और पूरा यहाँ झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से बड़े मार्जिन से 3.5 लाख वोटों से जीत के दर्ज की है और संसद जो उन्होंने ज्वाइन की है। तो सबसे पहले बधाई बहुत बहुत आपकी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जीत 36 बिरादरी की जीत है। मेरे बादली विधानसभा के काका ताऊओं ने, मेरी मातृशक्ति ने, युवा साथियों ने यहाँ से बहुत अच्छी लीड देकर 47,000 की लीड देकर यहाँ से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताया है। और पूरी रोहतक लोकसभा की 36 बिरादरी ने जो 3.5 लाख के मार्जिन से उनको ये जिम्मेदारी दी है, तो उन्होंने पहले भी संसद में किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का, कर्मचारी का, हर एक वर्ग का मुद्दा मजबूती से उठाया है। और अब भी आने वाले समय में वो क्या है, सारे मुद्दे मजबूती से उठाते रहेंगे। तो जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ से एक तरफा मार्जिन से जीत दर्ज की है, लग रहा था कि दीपेंद्र हुड्डा की लहर है, जीतेंगे। लेकिन दीपक भाई, ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि 3.5 लाख वोटों, मतलब आपको था अंदाज़ा इतना ज़्यादा मार्जिन यहाँ से आएगा, रिकॉर्ड मार्जिन आएगा? देखिए भाई साहब, बिल्कुल अंदाज़ा था, क्योंकि वो क्या है, रोहतक लोकसभा में सभी के सुख में दुख में, मैं अगर बात करूँ तो जब पहलवान बेटियां अपने न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठी थी उनके साथ थे। किसान और मजदूर जब काले कानूनों के विरोध में सड़कों पर बैठा था तब वो उनके पक्ष में खड़े थे। और जब कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लाठियाँ खा रहा था उनके पक्ष में खड़े थे। और भाई सरपंच और हर एक वर्ग क्या है जिसकी आवाज़ लाठी से दबाई जा रही थी इस तानाशाह सरकार में, भाजपा सरकार में, तो वो हर एक के पक्ष में खड़े थे। तो हमको पहले से ही ये वो था, आभास था कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे। और सम्मानित जनता ने क्या है इसको दिखाया भी, और वोटों में क्या है इसका रोष निकाला। जिस तरीके से पिछली बार की अगर बात करें 2019 के चुनाव की 10 सीटों में से 10 की 10 बीजेपी सरकार ने जीती थी यहाँ से। लेकिन अब की बार जो है कांग्रेस पार्टी इस तरीके से लहर आई है, इस तरीके से उभर के आई है कि 10 में से 5 सीटें अब की बार कांग्रेस जीत गई। मतलब दोबारा से कांग्रेस पार्टी की लहर नज़र आ रही है हरियाणा के अंदर। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बिल्कुल लहर नज़र आ रही है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये नारा भी दिया है कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। आप देखोगे कि आने वाले समय में 4 महीने के बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कम से कम 80 सीटें जीतने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी। 5 अगर हम सीटों की बात करें और 5 सीटों के अंदर जो हल्के लगभग 52 हल्कों से जो सूत्रों से है कि भाई जो रिकॉर्ड है कि 52 हल्कों से कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज करी है, तो क्या लग रहा है जो विधानसभा की आप कह रहे हो कि 80 सीटें, ऐसा पॉसिबल है या किस तरीके से आप देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए भाई साहब, बिल्कुल पॉसिबल है। और आप आने वाले समय में देखोगे, क्योंकि हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति क्या है इस भाजपा सरकार से तंग है। युवा को रोज़गार नहीं मिल रहा
और भाई जैसे मैंने बताया किसान और मज़दूर तो सड़कों पे थे ही, और कर्मचारी भी जब अपनी आवाज़ के लिए जाते हैं उनको भी लाठियाँ मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, अभी ये जो नीट का पेपर हुआ है ये लीक हो गया। इसमें क्या है, 24 लाख जो बच्चों का भविष्य है वो बिल्कुल उसमें चला गया, दिक्कत में चला गया। भाई बालक दिन रात पढ़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं और भाई अपने इतने सपने संजो हुए हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर किए है यो पेपर हुआ है, इसमें कुछ बालका ने मौका मिला है, इतनी प्रतिस्पर्धा है, और उसके बाद भी जब पेपर लीक हो जाता है तो बड़े शर्म की बात है। तो आने वाले समय में प्रजातंत्र में किए है सबसे बड़ी बात यही है कि आदमी वोट की चोट पर अपना बदला ले है। तो आप देखोगे कि विधानसभा चुनाव में जो आप ये 54 है ना, 54 तक बढ़ के 80 सीटा पे 80 से ऊपर सीट भी आ जाएंगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। सब के है एक खुशहाल हरियाणा चाहते हैं जिसमें के है अपना मेडिकल बने, सड़कें बने, स्कूल बने, और भाई युवा ने रोजगार मिल रहा है और हरियाणा प्रोग्रेस की तरफ बढ़ है। इसी के लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे सीटें आएंगी। तो आपने नीट का जो है जिक्र किया, नीट के बारे में अगर बात करें तो नीट के अंदर जो है बहुत एक मतलब बहुत ज़बरदस्त रोष है बच्चों में लेके, जो हमारी देश का भविष्य है, कि नीट का पेपर और नेट के अंदर भी दोबारा से उसको कैंसिल करके वो किया गया है, नेट का भी पेपर जो है वो इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है कि नीट के पेपर के अंदर इतनी बड़ी धांधली होना। इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? क्या इसको सच में आप सरकार का इसको नीट घोटाला मानते हो कि भाई इसके अंदर कुछ न कुछ एक सोची समझी साजिश हुई है, इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो घटना इस तरीके से हुई है? तो नीट घोटाला मानते हो इसको आप? बिल्कुल नीट घोटाला है, और इसमें के है सरकार के आदमियों का हाथ है, और के है जो भी अपने ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान हैं, इनको के इस्तीफा अपने पद से दे देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े घोटाले के बाद के है कुर्सी पर रहने का औचित्य नहीं बनता। कुर्सी पर रहेंगे तो के है वो जो जांच है वह फेयर नहीं हो पाएगी, तो अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। नीट घोटाला है, इससे क्या है बच्चों में बहुत ज़्यादा रोष है, और उनके जो माता पिता है उनमें भी रोष है, और आने वाले समय में वोट की चोट पे का बदला लिया जाएगा। तो नीट के अंदर भी जिस तरीके से 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, वो ग्रेस मार्क्स भी पूरी तरीके से सरकार उसका जवाब नहीं दे पाएगी किस तरीके से, और जब दोबारा रीपेपर भी किया तो पूरे बच्चे उसके अंदर हाजिर भी नहीं हो पाए। क्या रीज़न लग रहा है, क्यों नहीं बच्चा पेपर देने आया? भाई देखो, इन के है जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो नियम हैं जो भाई बना रखे हैं उन्हीं की तहत ही काम करना चाहिए। इब जो न्यू मान लो बालक नौकरी लाग गए, उनके के है कोर्टा में चक्कर कटवाई जा हैं, इन के है फेयर भर्ती करनी चाहिए थी। और क्या है ये सारे काम करके ये इनकी कुछ तो के है पहला ही पेपर लीक हो गया है, उसके बाद जो बाकी भर्तियां हैं उनकी के है ये कोर्ट में चक्कर लगवाई जा हैं। तो इस तरह तक के है इनका कोई व्यवस्था समझ में नहीं आ रही। और उस तक के है फिर इन चेहरे बदल दिए तो भाई ईब नए मुख्यमंत्री आ गए, तो कोई भी इसी चीज़ ना है ये पहले से तैयार करके नहीं रखते, और भाई पहले तैयारी करके बड़का ना अच्छे तरह रोजगार दें, और बारी समय निर्धारित करके, और उनको जो भी चीज़ है कोर्ट के हिसाब से इसी नौकरी दें जो ठीक रम है, जिनके ऊपर चैलेंज ना हो। तो आपने भविष्य की बात करी, युवाओं की बात की, तो जिस तरीके से अग्निवीर को लेके भी बहुत बुरी तरीके से रोष है। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम अग्निवीर को 4 की बजाय 7 साल का कर देंगे, तो इससे क्या लग रहा है ये चीज़ें जो कर रहे हैं और जो पूरा प्रॉपर प्लानिंग की तरह नहीं हो रहा है, तो सरकार के प्रति जिस तरह युवाओं का रोष बढ़ता जा रहा है? देखो, अग्निवीर तो इन की है योजना ख़त्म करके फौज फिर तो पक्की करनी चाहिए। मैं तो यह कहना चाहूँगा ना, तो अब की बार जो इनकी सीटें आई हैं अगली बार इनने जनता ये साफ कर देगी इनका। वैसे तो यह जो सरकार है या बीच में मध्यवर्ती चुनाव हो जाएंगे, फिर भी के है ये इसे फैसले लिए गए 4 साल का कर दिया, फिर 7 का कर देंगे, तो उस तक है ये इनकी योजना ठीक को नहीं न वापस ले लेनी चाहिए। और बाकी के है पहलवान भी तंग है, हर एक जो वो है
किसान तंग है, किसान भी तंग है। किसान को के है एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए, लेकिन के है ये सारे जो इनके वह है नीतियां हैं वो तानाशाह रूप तला दी जा हैं। तो आने वाले समय में आप देखोगे इन चीज़ों का इनने इब्बी भी आप देखो ये इलेक्शन में ये 400 पार का नारा दे रहे थे और कितने ये बहुमत दूर रह गए। आने वाले समय में इनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा भाजपा का। अभी कल ही की घटना है, कल संसद के सत्र शुरू हो गया है और तीसरा चौथा दिन अभी चल रहा है। तो जिस तरीके से एक अच्छे सांसद जो कि युवा सांसद कहेंगे हम, और 4 बार के लगातार वो सांसद रह चुके हैं, एक बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, और उनके ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी हुई है ओम बिरला जी ने, जिस तरह से उनको बात करने से रोका संसद के अंदर, आपके सामने भी ये खबर आई होगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में इसको लेके एक ये है कि भाई आप ऐसे, क्योंकि ओम बिरला खुद 3 बार के ही सांसद हैं, तो उनसे तो सीनियरिटी में एक सबसे युवा सांसद जो हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, और उनसे ज़्यादा बार वो सांसद बन चुके हैं। तो इस तरीके से उनका एक मतलब उसको क्या कहेंगे हमें, निरादर करना वो क्या कैसा मतलब एक कैसी फील आई उस चीज़? देखिए, हम इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं और इस ओहदे पे बैठ कर, स्पीकर पद पर बैठ कर इस तरह से बातचीत नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा था, यही बात कही थी कि भाई उन्होंने कही थी जय संविधान। तो संविधान की तो हम जय बोलते ही हैं, और संविधान हमारे देश की भाई आन बान शान है, जिससे भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, जिससे हम भाई अपनी बात रख सकते हैं, इतने दिन तक शांतिपूर्वक हम अपनी कोई भी विरोध प्रदर्शन चला सकते हैं। तो संविधान तो बहुत बड़ी चीज़ है, और इन्होंने पहले ही कहा था कि भाई हमारी अगर इनकी 400 से पार सीटें हो जाती तो इनकी पहले से ही ये तैयारी थी कि ये संविधान को बदलें। इसीलिए क्या है, लोगों ने इस चीज़ का आईना दिखाया है, और ओम बिरला ने इस तरह की लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए था। हम इसकी निंदा करते हैं, और इसमें कोई भी बुराई नहीं थी। जय संविधान कहना कोई भी गलत बात नहीं है। हम भी कहो वहाँ जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। जय किसान। तो मतलब बहुत एक ये जो निरादर किया गया है, इसके लिए एक निंदा होनी चाहिए, क्योंकि जय संविधान कहना सही में बुरी बात नहीं है, और भीमराव अम्बेडकर जी ने वो बनाया है और उसका हमें हमेशा एक आदर करना चाहिए, उसको सत्कार करना चाहिए। अब अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें दीपक जी, तो विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, और यहाँ से जैसे बादली हल्के से आप आते हो, तो विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम भी घोषित हो गए हैं। अगर बात करें इनेलो पार्टी में, अभय चौटाला जी ने कल की न्यूज़ थी कि 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। तो किस तरीके का जनाधार है? अब कांग्रेस की स्थिति तो ऑलरेडी स्पष्ट है कि यहाँ से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती। जज्जर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो 4 सीटों में बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करी है। तो इन सीटों की अगर बात करें, इन हलकों की बात करें, तो क्या सिचुएशन लग रही है यहाँ से? देखिए भाई साहब, अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये स्पष्ट किया है, जैसे अभी मीटिंग भी थी और उन्होंने पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि भाई हम सर्वे करवावांगे और जो भी जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको हम टिकट देंगे। तो आने वाले समय में भाई अपनी बादली विधानसभा से हम भाई अपने काका ताऊआ के आशीर्वाद तय, सभी सम्मानित जनता के आशीर्वाद तय अपनी मजबूती तय की है दावेदारी भी रखेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में सबका अधिकार है अपनी बात रखने का। वो तो बादली विधानसभा से मजबूती से हम अपना दावा भी रखेंगे। और भाई वो तो के है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने फैसला लेना है, सर्वे के हिसाब तय वह फैसला लेंगे। जिस तरीके से दीपक जी आपने मेहनत करी है बादली हलके के अंदर, और आप लगातार 20 सालों से यहाँ जुड़े हुए हैं, एक बहुत जुझारू तरीके से आपने मेहनत की और बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताया है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के दिमाग में भी आपका भी नाम होगा कि यहाँ से आप आते हैं बादली हलके से। तो बादली हलके से कल को अगर जिम्मेदारी देती है आपको कांग्रेस पार्टी, तो उस चीज़ को कैसे देख रहे हो और कितनी तैयारी है उसको लेकर? देखिए, सभी आपने बताया सभी भाइयान लाख के इकट्ठा लाख के बादली विधानसभा के सभी सम्मानित साथियान लाख के चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बढ़िया जिताया यहाँ तक। और आने वाले समय में अगर भाई मेरे को
आशीर्वाद देते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और यहाँ से सम्मानित सरदारी बादल की मेरे को आशीर्वाद देती है। तो अच्छी तैयारी है, बूथ लेवल तक हर एक साथी हैं हमारे बूथ लेवल तक, और इतने साल तक यहाँ घूमा फिरा तो बिल्कुल मजबूत तैयारी, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं। पूरी तरह से लग रहा है आपको आश्वस्त हो लेके कि भाई यहाँ से आप अगर आपको जिम्मेवारी कल को आला कमान देती है तो यहाँ से आप सीट निकाल पाओगे? हाँ बिल्कुल, अपने जो बुजुर्गा के आशीर्वाद था, मातृशक्ति के आशीर्वाद था, युवा साथिया के सहयोग था, बिल्कुल आश्वस्त हूँ। अगर वो आशीर्वाद देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से पिछली बार के इलेक्शंस की बात करें दीपक जी, तो एक मोदी जी का नाम चला था और बीजेपी पार्टी है, क्योंकि देखो जो लोकसभा चुनाव होते हैं वो अलग मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होते हैं। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो क्षेत्रीय मुद्दों पे चुनाव होते हैं। तो लोगों का कहना है कि भाई अलग अलग वोटर अलग तरीके से देखता है इन चुनावों को। लोकसभा चुनाव को राष्ट्र के तरीके से देखता है, विधानसभा चुनाव को क्षेत्रीय तरीके से देखता है। आप बादली क्षेत्र से आते हैं तो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव लगता है, तो यहाँ से क्या लगता है आपको, बीजेपी किसी भी तरीके से बढ़त में कामयाब हो पाएगी? ना भाई साहब, बीजेपी कोई बढ़त नहीं बनाओगी। बीजेपी और जेजेपी का तो कोई जकराए को नहीं खैर। और आप देखोगे कि भाई ये मुद्दे यहाँ पर अहम हैं, जिस तरह किसान का और भाई पहलवान का और अपने जो अग्निवीर का, ये मुद्दे यहाँ पे अहम हैं। और ये मुद्दे नेशनल लेवल पे भी रहे, जिन्होंने क्या है भाई ये मोदी के चेहरे पर लड़े थे तो लोगों ने उस चीज़ मोदी का चेहरा भी नकार दिया। और ये ऐसे मुद्दे हैं, ये ऐसे गलत नीति इन्होंने बनाई हैं कि आप देखोगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इन मुद्दों के ऊपर, और भाई यहाँ तो ये मैंने बताई जैसे पेपर लीक हो गया, भर्तियाँ में घोटाले हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे परिवार पहचान पत्र हो गया, जिसमें भाई आदमी गुम्मी जहाँ हैं, भाई ने 5,000 का वायदा किया था पेंशन का। और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो सबके ऑनलाइन कर दिया, लोग परेशान हैं भाई, ये आपके पीले कार्ड कट गए। और जो हमारे एससी भाई हैं उनको 100 गज के प्लाट देने थे, वो सारी स्कीमें वहीं की वहीं रहेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भाई इन्होंने कुछ नहीं किया कि किसी के लिए भी। तो 36 बिरादरी और हरियाणा की जनता तैयार बैठी है इलेक्शन के लिए। जब इलेक्शन होंगे तो आप देखोगे कि 80 से ऊपर सीटें आएंगी। अब जिस तरीके से आपने प्लॉट्स वगैरह की बात की कि प्लॉट अभी नायब सैनी जी ने जो है शहरी क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से जो प्लॉट्स का एक आवंटन किया है, उसको लेके आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जिस तरह से अपना वोट बढ़ाने की एक नीति है कि भाई हम अगर ये वोट जो रुका हुआ था जो आवंटन वो अभी इन्होंने किया है चुनाव के टाइम पे कि भाई जितने भी शहरी क्षेत्र से और जिन लोगों को ग्रामीण क्षेत्र से जिनके प्लॉट अलॉट किए गए हैं, उसको लेके बीजेपी पार्टी का कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बढ़ता लग रहा है आपको, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है? ना कुछ ना बढ़ा ही हो, तो सिर्फ फोटो तरवा के एक दिखावेता ये काम कर रहे हैं। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 3 लाख तो ऊपर ऐसी भाइयों ने प्लाट मिल रहे थे, किसान और मजदूर का बिजली बिल माफ़ हो गया था। और भाई बहुत सारे के है 36 बिरादरी के हक में फैसले हुए थे। और ये तो एक फ़ोटो सेशन करके करवा ले हैं, इससे कोई फ़र्क ना पड़ा। इवन की के है इनकी वोट ना बच्ची। और मैंने बताया कि भाई हर एक वर्ग कोई ने लाठी तो दबाने का काम किया है, और उसका क्या है प्रजातंत्र में एक का तरीका है, वोट की चोट पर बदला लेंगे। और आप देखोगे कि वोट की चोट पर भाजपा ने किया है 8-10 सीट मुश्किल आएंगी, मुश्किल से आएंगी। तो अगर हम यहाँ की बात करें अपने झज्जर डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ पे, जैसे अगर झज्जर से यहाँ से बात करें बादली क्षेत्र से तो कुलदीप वत्स आते हैं। अगर हम बेरी से बात करें तो डॉक्टर रघुवीर कादियान जी हैं जो मौजूदा कांग्रेस के ही विधायक हैं यहाँ से। तो अभी एक बयान आया था पीछे सूत्रों से, हमें भी पता लगा, हमने डॉक्टर रघुवीर कादियान से भी ये सवाल किया था कि भाई आप मौजूदा 6 बार के विधायक हैं यहाँ पे और आप ही की पार्टी के कांग्रेस कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर रघुवीर कादियान जी की तो उम्र हो गई है, अब जो है युवाओं को मौका देना चाहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि भाई उनको तो जो है पता भी नहीं लगेगा और जो है एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो यहाँ की बात करें बादली क्षेत्र की, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी मौजूदा विधायक को छोड़ के और युवा के साथ या कुछ और चेंज का सोच सकती है यहाँ से, या मतलब किस तरीके का आपको लग रहा है यहाँ पे? देखो भाई साहब, सब ने अपना अपना अधिकार है। इस बात के बारे में तो मैंने पहला ही बताया कि सर्वे करवाऊंगे
और भाई सर्वे के आधार पर जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी उसके आधार पर वो अपनी टिकट देंगे। और रही बात युवा, तो युवा कांग्रेस मैंने 17-18 साल मैं पद पर रहा जी। और युवा कांग्रेस तो मैंने छोड़े 4-5 साल हो लिए। तो लेकिन फिर भी आप युवाओं से तो जुड़े ही। युवा साथियों का बिल्कुल सहयोग है मेरे साथ और बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है, मैंने बताया था। तो जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है भाई, और प्रजातंत्र में की है, पार्टी में भी कोई भी पार्टी हुई उसमें कांग्रेस पार्टी तो लोकतंत्र की बहुत ज़्यादा वो करे है, इज्जत करे है, बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। तो जैसे आप देखोगे कोई भी चुनाव हुआ, जैसे यो उसका बड़ा चुनाव हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसमें भी के है वोटा तो चुनाव हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँ भाई सब ना अपना अधिकार है, सब अपनी भाई दावा रख सके हैं, अपनी बात न रख सके हैं, तो उसमें मैं भी रखूँगा। जो भी उनके वह होंगे भाई अपनी सर्वे होंगे जिस हिसाब से उसमें जो नाम आएगा वो फाइनल कर देंगे। हमारी कल भी एक मुलाकात हुई थी इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता से। उनका ये कहना था कि भाई जिस तरीके से सबसे पहले जो बाजी मारी है उम्मीदवारों की लिस्ट की अभय सिंह चौटाला जी ने मारी है, और अभय सिंह चौटाला जी का जो क्षेत्र को लेके बहुत अच्छा एक उनका रुतबा है, और इनेलो पार्टी अब की बार यहाँ हरियाणा में हो सकता है कि अच्छे मार्जिन के साथ आए। तो इनेलो पार्टी का क्या जनाधार लग रहा है आपको? क्या कोई है अभी यहाँ पे लग रहा है, चांसेस हैं यहाँ पे? आरजेपी के साथ उनका गठबंधन भी है अभी। देखो भाई साहब, इनेलो का कोई जनाधार मन तो लगता नहीं। और देखो उम्मीदवार तो कब घोषित कर दे हैं, उम्मीदवार तो चाहे और 6 और पहले कर देते घोषित, उस तक कोई ज़्यादा फर्क ना पड़ता, क्योंकि यहाँ जनाधार बिल्कुल ही इनेलो का नहीं है, जेजेपी का नहीं है। और भाजपा का मैंने बताइए आप 7-8 सीटा में भाजपा इस तरीके से अरविंद शर्मा को लेकर रोष था, क्योंकि यहाँ ग्रामीण से वही यहाँ पे मौजूदा वो थे पिछले सेशन में सांसद थे, लेकिन उनको लेके भारी रोष था। तो अब की बार क्या लग रहा है कि जिस तरीके बीजेपी पार्टी या इनेलो पार्टी, क्योंकि कांग्रेस की जिस तरीके से लहर आई है, तो कैसे देख रहे हो कि कांग्रेस पार्टी का ही एक बहुत अच्छा जनाधार है और वहीं से यहाँ पे विधायक आएंगे? देखिए भाई साहब, लहर तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर, उनके नेतृत्व के ऊपर विश्वास करे हैं। और उन्होंने जैसे 2005 से लेकर 2014 तक जो काम करे उसके ऊपर हरियाणा की जनता फिर तो मोहर लगाएगी। और इसी वजह तक ये है कि चारों तरफ ने कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा उनके नेतृत्व में। आप युवाओं को लेके चलते हैं दीपक जी, तो युवाओं की अगर बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए युवाओं के अंदर भी एक जो सवाल आता है कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अब की बार जैसे विधानसभा चुनाव आएंगे और विधानसभा चुनाव के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को एक सीएम का चेहरा देख के चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आ सकता है? देखिए वो तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही बात है। वो तो भाई जो युवाओं का सोचना है कि भाई जिस तरीके से लहर आई है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो भाई सीएम का चेहरा लेके देखिए चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरे हरियाणा की 90 विधानसभाओं में बहुत अच्छी पकड़ है। वो जहाँ भी जाते हैं भाई युवा भी बुजुर्ग भी हर एक उनको अच्छे से साथ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि भाई वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो बहुत अच्छे काम करेंगे किसान के हक में, मजदूर के हक में। जैसे वो संसद में लड़ाई लड़े हैं हर एक वर्ग की, ऐसे ही वो हरियाणा में सबके लिए अच्छी नीतियाँ बनाएंगे और सबके भले का काम करेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब जैसे लोकसभा चुनाव जो है दीपक जी, आम आदमी पार्टी के गठबंधन में लड़ा है कांग्रेस पार्टी ने, तो अगर हम विधानसभा की बात करें तो कुछ ऐसा, आप भी लगातार आला कमान से जुड़े रहते हैं, बातचीत होती रहती है, तो क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव भी आम आदमी पार्टी से के साथ लड़ा जाएगा कि कोई चेंजेस होने की संभावना है इसके अंदर? देखिए भाई साहब, ये बात वैसे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताऊंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि विधानसभा में कि कांग्रेस पार्टी ने किसी भी गठबंधन की ज़रूरत है और वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बढ़िया सत्ता में आएंगे।
तो अंतिम मेरा यही सवाल होएगा कि जो दीपक धनखड़ है वो किस तरीके से सोच रहे हैं, और क्या अगर उनको मौका मिलता है तो यहाँ बादली क्षेत्र से वो कितने मार्जिन से खुद को देख रहे हैं एक विधायक के तौर पर, कि भाई उनको मौका मिलता है तो वो कितने मार्जिन से यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जीत दिला के? देखिए भाई साहब, वो तो भविष्य बताओगा जब मौका मिल जाएगा। और बादली विधानसभा के काका ताऊ और मातृ शक्ति और युवा साथी जो भी आशीर्वाद देंगे वो ही बता पाऊंगे इस बात ने। तो मैं ये तो बहुत आगे की बात है, तो भाई भविष्य के गर्भ में है। और मन लग गया कि वो बढ़िया मार्जिन के साथ और बढ़िया आशीर्वाद देकर जिताऊंगे अगर मौका मिलेगा तो। अच्छी पकड़ है, मतलब आप कह रहे हैं, आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा है आपका, लगातार आप ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, लगातार लोगों से जुड़े रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जितने भी मैंने 3 चुनाव युवा कांग्रेस के ये लड़े हैं इसमें भी बहुत बढ़िया समर्थन रहा है। और यो के है बूथ स्तर तक बनकावे हैं, तो बूथ लेवल पे बहुत अच्छी हमारे साथी हैं और बहुत अच्छी मजबूती है। 102 के 102 गाँव में अगर मौका मिल रहा है तो मन लग है बढ़िया आशीर्वाद देंगे और बढ़िया आशीर्वाद के साथ यहाँ से निकाल लेंगे जिता। दीपक जी, जो भी दर्शक, जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं, बादली क्षेत्र से भी आपको सुन रहे हैं, युवा साथी भी सुन रहे होंगे, एक मैसेज उनके लिए आपकी तरफ से अच्छा सा क्या जाएगा? देखिए, बादली विधानसभा के सम्मानित बुजुर्गों का, मातृशक्ति का और युवा साथियों का मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भाई आपने चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इतने बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पे जिताया। और आने वाले समय में भी एक बार फिर अपनी बादली विधानसभा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने हरियाणा एक बार फिर से विकास की पटरी पर आए, युवाओं को रोज़गार मिले, किसान मजदूर का भला हो और हर एक वर्ग 36 बिरादरी के लिए काम हो। तो आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करें। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका हमारे से बात करने के लिए। और हम भी चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने मेहनत की है बादली हल्के में, और जिस तरीके से आपने पूरा जुझारूपन दिखाया है और लगातार जुड़े रहे हैं और लगातार बहुत अच्छे तरीके से आपने दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ से जीत दिलाई, तो आला कमान भी इस चीज़ को विचारे और आप जो है अच्छे मार्जिन से आपको टिकट मिले यहाँ से, सबसे पहली बात तो, और आप अच्छे मार्जिन से यहाँ से कांग्रेस पार्टी को लेके आएँ और कांग्रेस पार्टी की यहाँ से खासकर बादली हल्के से सीट को निकालें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। तो ये थे दीपक धनखड़, पूर्व युवा जिलाध्यक्ष यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, यहाँ से लगातार जुड़े रहते हैं। और उनकी भी ये कामना है कि अच्छे तरीके से, अब की बार जिस तरीके से लग रहा है, वो सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो लहर आई है, कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ से, क्योंकि लोकसभा में भी 5 सीटें लेके आई है, एक बहुत अच्छी पकड़ कह सकते हैं, 52 हल्कों में कांग्रेस पार्टी यहाँ हरियाणा में जीती है। तो इनको लगता है कि भाई अब की बार जो है कांग्रेस पार्टी कम से कम 80 सीटों पे एक बहुत एक तरफा जीत कह सकते हैं इसको, क्योंकि 90 सीटें हैं हमारी हरियाणा विधानसभा की, तो 80 सीटों से कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीती लग रही है जिस तरीके से लहर है। तो लगातार हम ऐसी खास शख्सियत से आपको मुलाकात कराते रहेंगे, आपको उनके विचार सुनाते रहेंगे। आप भी कमेंट्स के जरिए अपने विचार ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। वीडियो को बहुत ज़्यादा तरीके से लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा उसके शेयर कीजिए। हमारा साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सबकी खबर टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।